आज दीपावली है, चारों तरफ दिए जल रहे हैं। इनकी टिमटिमाहट में उस लड़की की याद फिर से ताजा हो गई। दीपावली से एक दिन पहले ही वह बहस भी याद आ गई, जो कि उस लड़की से हुई थी। इसे सिर्फ बहस कह देना ठीक नहीं, मैं इसे एक खूबसूरत बहस कहूंगा। इस खूबसूरत बहस ने मुझको एक खूबसूरत मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। शहर के मध्य स्थित वह लाइब्रेरी, उसे लाइब्रेरी में तो रोज शाम को वह आती थी। अक्सर मैं भी शाम को ही लाइब्रेरी जाता था। वह प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रही थी और मैं साहित्य पत्र पत्रिकाएं पढ़ता था। हमारी मेजें अलग अलग थी। हम दोनों ही अपने अपने कार्यों में व्यस्त रहते। हमारे बीच कोई संवाद नहीं हुआ। दीपावली से एक रोज पहले मैं अपने दोस्त के साथ लाइब्रेरी में बालकनी में बातें कर रहा था। और जब कभी भी दोस्त मिलते हैं तो बातें करते हैं तो सहज ही उनकी आवाज़ें तेज हो जाती है। यही हुआ भी। हमारी आवाज़ों के शोर से वह लड़की परेशान हो गई। उसने सीधे हमारे पास आकर गुस्से में कहा, बातें करनी ही है तो किसी बगीचे में चले जाओ। लाइब्रेरी में बात करके तुम यहाँ का नियम तोड़ रहे हो। लेकिन हम तो बाहर आकर बातें कर रहे हैं। मेरे एक मित्र ने जवाब दिया, तुम्हारी आवाज़ लाइब्रेरी के भीतर तक पहुँच रही है और मैं कुछ भी पढ़ नहीं पा रही हूँ। उस लड़की ने कहा, अच्छा तो आप हमारी बातें सुन रही थी। बताओ तो हम क्या बातें कर रहे थे। एक मित्र ने उसे चिढ़ाया। लाइब्रेरी का नियम है मौन रहना और पढ़ना। यदि आप नियम तोड़ेंगे तो मैं लाइब्रेरियन से शिकायत करूंगी। लड़की ने गुस्से से कहा, एक नियम और भी है, पत्र पत्रिकाओं को खराब नहीं करना। आप उन पर कैलकुलेशन करके उनको गंदा करती हो। हम भी लाइब्रेरियन से शिकायत करेंगे। मैंने कहा। बहस बढ़ती ही जा रही थी। किसी ने ठीक ही कहा है, भैंस के सामने बीन बजाने से क्या फायदा। वैसे भी चिकने घड़े पर पानी नहीं ठहरता। वह लड़की हमको व्यंग कह के पैर पटकती हुई हॉल में चली गई। मैं उसे जाते हुए देख रहा था। बहस के अंत में उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसका गला भर आया था। मैंने उसके लहराते हुए केस देखे थे। मैंने पहली बार उस लड़की को इतने करीब से देखा था। उसके पतले होंठ गुलाबी रंग लिए थे। आंखें बड़ी बड़ी और काली थी। लंबी सुराहीदार गर्दन में कोई आभूषण नहीं था और सच कहूं तो उसे किसी आभूषण की आवश्यकता भी नहीं थी। नुकीली सुंदर नाक उसके चेहरे को और भी अधिक आकर्षक बना रही थी। उसके केस घने और कुछ सुनहरा रंग लिए थे। सामान्य कद की और छरहरी थी। वह बहुत आकर्षक थी। मैंने जलपरी तो कभी नहीं देखी, लेकिन जलपरी से भी अधिक सुंदर लड़की को इतने करीब से देखा था। साधारण वेशभूषा वाली वह लड़की मुझे सम्मोहित कर गई थी। बहस में उसने मुझ पर बहुत से कटाक्ष किए थे, लेकिन मुझे उस पर गुस्सा नहीं आ रहा था। मैं मुस्कुरा रहा था। मेरा व्यवहार देखकर मेरे मित्र भी चकित थे। उसे लग रहा था कि वह बहस में हार गई है, लेकिन वास्तविकता यह थी कि मैं अपना हृदय हार चुका था। बहस और लड़ाई का अंत सदैव दुखद होता है, किंतु इस बहस का अंत सुखद रहा। ऐसा पहली बार हुआ कि किसी से पहले बहस हो और फिर प्यार। मेरी इच्छा थी कि अभी उस लड़की से सॉरी कह दूं, लेकिन उस समय वह बहुत गुस्से में थी। थोड़ी ही देर बाद वह अपने घर चली गई। वह अपनी पुरानी जंग लगी साइकिल से लाइब्रेरी आती थी। साइकिल में चेन कवर नहीं था। फ्रेम में एक दो जगह तो वेल्डिंग भी की हुई थी। घंटी थी, लेकिन बजती नहीं थी। साइकिल को देखकर उसकी आर्थिक स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता था। आर्थिक रूप से भले ही वह गरीब थी, लेकिन प्रकृति ने उसे सौंदर्य की अकूट संपत्ति दी हुई थी। मैं उसी के विषय में सोच रहा था। पंखे में भी उसी का चेहरा दिखाई दे रहा था। हवा से हिलता पड़ता उसके लहराते केसों की समृद्धि कराता। मैं घड़ी देखता तो उसमें भी वही नजर आती। दीवार में भी उसी का अक्स था। मैंने दीवार को ही कई बार सॉरी कह दिया। मुझे उसी के ख्याल आते रहे। सच तो यह है कि मैं प्रेम में पड़ गया था, लेकिन क्या यह प्रेम एक तरफा था? यही जानने के लिए दूसरे दिन लाइब्रेरी जाना जरूरी था। दूसरे दिन मैं लाइब्रेरी खुलने से पहले ही वहां पहुंच गया था। मेरी जेब में कुछ टॉफियां थी जो मैंने रास्ते की दुकान से खरीदी थी। 15 मिनट के बाद लाइब्रेरी का गेट खुला। मैं उसके आने का इंतजार करने लगा। मैंने घड़ी देखी। उसके आने में आधे घंटे का समय शेष था। इंतजार का आधा घंटा आधे माह की तरह लंबा लगा। वह आई और अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। मैं हिम्मत जुटाकर उसके पास पहुंचा और हैप्पी दिवाली कहकर टॉफी उसकी ओर बढ़ा दी। वह हौले से मुस्कुराई और एक टॉफी उठाकर बोली, सेम टू यू। थैंक यू। कल शाम को आपसे मेरी बहस के लिए मैं शर्मिंदा हूँ, मैंने कहा। रात गई बात गई
उसका मुहावरेदार उत्तर सुनकर मैं भी मुस्कुरा दिया और हमारी दोस्ती का श्री गणेश हो चुका था। बातों ही बातों में उसने बताया कि उसका घर बहुत छोटा है और सदस्य अधिक हैं। घर के पास ही लोहा बाजार है, कुछ लघु उद्योग भी है। सारा दिन कोलाहल रहता है, इसीलिए वह घर पर ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाती। बीते दिवस की बहस और कटास के लिए उसने भी खेद व्यक्त किया। वह सब तत्कालिक था, मैंने कहा। इस पर वह हंसने लगी। जिसे मैंने बहुत तुकमिजाज समझा था, वह लड़की बहुत फ्रेंडली और खुशमिजाज थी। मैं सोचता रहा कि किसी भी व्यक्ति के विषय में हमें कोई भी राय इतनी जल्दी नहीं बना लेनी चाहिए। वह पुस्तक पढ़ने में व्यस्त हो गई। अब हम रोज ही मिलने लगे थे, पढ़ाई के साथ बहुत सी बातें भी करते। अब फोन पर भी बातें होती, तकरीबन रोज ही। वह बहुत ही अच्छी हिंदी बोलती, उसका शब्दकोश बहुत अच्छा था। वाक्यों में मुहावरे और लोकोक्तियाँ होती। बहुत से शब्दों के प्रयोग उसे याद थे। उसे हिंदी साहित्य पढ़ना अच्छा लगता। महादेवी वर्मा और मुंशी प्रेमचंद को उसने खूब पढ़ा था। स्कूल के दिनों में छुट्टी वाले दिन और वार्षिक परीक्षाओं के बाद हिंदी साहित्य पढ़ा करती, ऐसा उसने बताया था। मैंने देखा कि उस लड़की में बनावट बिल्कुल नहीं। वह अपनी सादगी और मौलिकता में भी खूबसूरत थी। सिर्फ बाहर से ही नहीं, भीतर से भी खूबसूरत। सूरत और सीरत दोनों आकर्षक। एक शाम किसी कारण से मुझे लाइब्रेरी जाने में देर हो गई। वह बेसब्री से मेरा इंतजार कर रही थी। मेरे पहुंचते ही उसने कहा, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि हम एक दूसरे के पूरक हैं? ऐसा कहते वक्त उसकी आंखें तिलमिलाने लगी थी। मुझे लगा कि मैं आकाश में उड़ने लगा हूँ। ठंडे बादल मेरे आसपास से होकर गुजर रहे हैं। मेरा शरीर में बादलों की छुअन से उत्पन्न एक शीतल लहर को महसूस कर रहा था। सबसे खूबसूरत और खूबसूरत लड़की मुझे अपना पूरक मानती है। जब मैं विद्यार्थी था तब मुझे अनुत्तीर्ण और पूरक शब्द से डर लगता था, किंतु आज मुझे पूरक शब्द अच्छा लगा। पूरक तो मुझे पूरब की तरह लगने लगा था। सुहाना पूरक। मैं भी मुझे पूरब जैसी ही सुनहरी किरणें दिखाई दे रही थी। प्रेम की किरणें, रोचक की किरणें। 2 दिनों बाद उसका जन्मदिन था और मैंने उसके लिए गिफ्ट खरीदा और उसके जन्मदिन पर अपने प्रेम का इजहार कर दिया। अगर आपको ये हमारी स्टोरी थोड़ी सी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको स्टोरी कैसी लगी। और हाँ, शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।